इसकी स्तूप की ऊंचाई पूरे विश्व के सारे स्तूपों से अधिक ऊंचाई है और परिधि भी इसका हर स्तूप से धरती अब सीना फाड़ के अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बौद्धमय था और बौद्धमय रहूँगा। उसी का उदाहरण है। देखिए कितना विशाल, जब ईंटा पत्थर से इतना बैर हो सकता है तो उस समय इंसानों से कितना बैर रहा है। नहीं 1934 में ये था, 2022 में यहाँ पर आप देख रहे हैं केसरिया स्तूप है और आपको नज़दीक में ले जा करके दिखाता हूँ, जो कि हम लोग यहाँ आते हैं। ये बोर्ड आप लोग पढ़ लीजिए, बिहार का टूरिज्म स्थल बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप जाने का रास्ता इधर से है। यहाँ पर गेट है, मुख्य गेट है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग केसरिया स्तूप पहुँच रहे हैं, मात्र 1 मिनट में पहुँच जाएंगे। आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। हमारी धर्म यात्रा की गाड़ी यहीं पर रुकी हुई है। आवश्यक सूचना, बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है। देखिए एक केसरिया स्तूप के पास फाइनली हम पहुँच चुके हैं और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इधर। और हमारे धर्म यात्रा में आए हुए कुछ लोग हैं, उन लोगों से मैं सवाल करूंगा, कुछ इसके बारे में पूछूंगा। देखिए यहाँ पर लोग हैं, इस पर लिखा गया है कि बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है। तो आप चढ़ क्यों रहे बाबू? अपना परिचय देते हुए कृपया बताएं केसरिया के बारे में। मेरा नाम हुआ रोहित कुमार मौर्य और रहने वाला ग्राम अहिवास जिला कैमूर भभुआ बिहार का मैं रहने वाला हूँ। और वर्तमान समय में हम लोग की यात्रा उत्तर प्रदेश की धरोहर, नेपाल की धरोहर एवं आज के परिवेश में बिहार की धरोहर का घूमने का यह पहला दिन है। और इस पहले चरण में ही हम लोगों ने विश्व गुरु तथागत बुद्ध ने जिस स्थान पर जब पहली बार अपना घर बार छोड़ा था, तो इसी स्थान पर अपने केस को काट कर और इसी के कारण इस स्तूप का नाम केसरिया स्तूप है। इसी स्थान पर बाद में सम्राट अशोक ने इसे डेवलप करवाया और इसी स्थान पर उनका केस रख करके तो इस स्तूप की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसकी स्तूप की ऊंचाई पूरे विश्व के सारे स्तूपों से अधिक ऊंचाई है और परिधि भी इसका हर स्तूप से बड़ा है और चौड़ा है। इसका मतलब कि इससे ज़्यादा स्तूप ऊंचा कोई स्तूप नहीं है दुनिया में, विश्व में नहीं मिलेगा इससे ऊंचा। ये बिल्कुल पहाड़ जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर लोगों को आना चाहिए देखने के लिए। जी, मैं आग्रह करूँगा कि पूरे देश के पूरे दुनिया के लोग इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपके पास वीडियो जाए तो इस स्तूप को देखने के लिए आप लोग जरूर आएँ, क्योंकि आपका यह धरोहर है और आपके आगमन के कारण सरकार का ध्यान इस स्तूप की तरफ जाएगा और आपके विरासत को बचाने में सरकार भी मदद करेगी। जी जी, धन्यवाद। भगवान बुद्ध लौट रहे थे, इसी क्षेत्र से लौटे थे। कुशीनगर जाते समय जिस समय उन्होंने घोषणा किया था कि मेरा परिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन होगा, वैशाख पूर्णिमा को, तो उस समय एक रात उन्होंने यहाँ भी बिताया है। वो घर वापस मैंने कुशीनगर जाते समय भी, तो परिनिर्वाण का समय भी यहाँ एक रात बिताए हैं भगवान बुद्ध। परिनिर्वाण के समय भी। हाँ। और शुरू में घर गृह त्याग किए तो पहली बार यहीं पर उन्होंने अपना केस त्याग, राजशाही व्यवस्था ठाट बाट यहीं छोड़ दिए, कंटक और छन्ना को वापस कर दिए थे। और जैसा बताया जाता है कि कंटक जो था रास्ते में ही प्राण त्याग दिया। हाँ, वो बिल्कुल महल के बाहर, वो भी हम लोगों ने देखा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहीं पर कंटक अपना प्राण त्याग कर दिया था। महल के बिल्कुल ठीक बाहरी गेट पर ही उन्होंने त्याग किया। हमारे धर्म बंधु यहाँ पर जुटे हुए हैं, देखने की लालसा सब में है। सब लोग देखना चाहते हैं, सब में जागृति है देखने के लिए इस धरोहर को। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग जिन भाइयों के पास ये वीडियो पहुँचे, भाई बहनों के पास पहुँचे, आप लोग इस विश्व विरासत को बचाने का और देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। और ख़ास करके इस पे चढ़ना मना है। कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए हुए थे, तो इस जो तख्ता दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, इसमें तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ थी, लेकिन इस समय नहीं है। जैसा मिलेगा वैसे मैं फिर दिखाऊँगा। और मैं बता दूँ कि ये स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप ये ज़मीन में दफन था। कुछ षड्यंत्रकारियों ने इस स्तूप को ज़मीन में दबा दिया था। इतना पहाड़ जैसा ऊंचा स्तूप यहाँ से नज़दीक हैं, दूर से अगर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको ज़मीन में लोग ढक दिया था।
लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस स्तूप को उजागर किया और कुछ नीतीश कुमार अपने अभी स्तूप की खुदाई आधी ही हुई है अभी, और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जितनी खुदाई बाकी है उसको भी दिखाऊंगा। और इधर जो लोग नष्ट किए हैं, जो लोग ढके थे, वो लोग देखिए मंदिर बना दिए हैं बगल में। मैं किसी धर्म को आहत पहुंचाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, हकीकत में बता रहा हूं। ये स्तूप इतनी ऊंची स्तूप, अब समझिए कि इसको ढका गया था, फिर भी सरकार की दृष्टि में दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे जाम रहे हैं, फिर से ये लुप्त हो रहा है। इसको आप सरकार और पुरातत्व विभाग से निवेदन है कि इसको उजागर करने का काम करें, इसको रख रखाव में काम करें। ये बोर्ड पर निचला लाइन में देखिएगा लिखा है, इस स्मारक की संरक्षित सीमा से 100 मीटर तथा तदुपरांत 200 मीटर तक का क्षेत्र क्रमशः निषिद्ध तथा विनियमित है। क्षेत्र घोषित किया गया है। निषिद्ध क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य वर्जित है। विनियमित क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्वानुमति आवश्यक है। उपरोक्त नियम के विरुद्ध किया गया निर्माण संबंध व्यक्ति के व्यय पर सरकार द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आज्ञा से अधीक्षक पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल। मैं पुरातत्व विभाग से चाहता हूं कि क्या आप ये बोर्ड लगाएं और बगल में ये मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके बारे में पुरातत्व विभाग के से क्या कहना चाहेंगे हमारे? कहना कुछ करना कुछ। और मुन्ना भैया हैं, थोड़ा बताइए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बोर्ड लगा है कि कोई यहाँ पर नया चीज़ नहीं बनाना है, खुदाई नहीं करना है बिना सरकार की अनुमति से। कैसे मंदिर बन गया? यहाँ तो है ही, लेकिन मैं जहाँ जहाँ देखा हूँ, बुद्ध स्मृति पार्क हो या फिर काठमांडू में भी देखे, भारत में भी कई जगह देखे, कहीं न कहीं हर जगह वो कब्जा करने की कोशिश की गई है। और ये धीरे धीरे इसका तोपने का कार्य किया गया कि बौद्ध स्तूप को ख़त्म कर दिया जाए और इस परंपरा को, बौद्ध धर्म को ही इस देश से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कितना दिन छिपा कर रखेंगे? धरती अब सीना फाड़ के अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बौद्धमय था और बौद्धमय रहूँगा। उसी का उदाहरण है। देखिए मिट्टी में तोपा गया था, देखिए कितना विशाल। जब ईंटा पत्थर से इतना बैर हो सकता है तो उस समय इंसानों से कितना बैर रहा। बाबा, लेकिन हमने नेपाल में देखा सर जी कि वहाँ पर मूर्तियों के साथ में, बौद्ध मूर्तियों के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुआ है अभी तक। नेपाल के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, वहाँ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ हर बौद्ध विहार में कहीं न कहीं पोगापंथी विचारधारा के लोग ऐसा किए, लगभग हर जगह। नेपाल में भी आखिर इसको ढकने वाला, मिटाने वाला तो भारतीय का ही रहा होगा। हाँ, भारत का ही है जो मनुवादी विचारधारा का रखता है। और कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कि अंधविश्वासी लोग हैं, बताते हैं कि अंग्रेजों ने इसको बर्बाद किया है। तो क्या मैं अंग्रेजों की देन है कि ये हम लोग देख रहे हैं जी? अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को हमेशा बचाने का काम किया है, डुबाने का काम नहीं किया जी। तो अंग्रेजों को तो धन्यवाद देना चाहिए हम लोग को। हाँ, धन्यवाद। इसलिए कि इसकी खुदाई सबसे पहले अंग्रेज नहीं कराई थी। ठीक है सर। अभी इधर खुदाई बाकी इस स्तूप में आपको मैं बताते चलूं कि इस स्तूप में तथागत गौतम बुद्ध की केस रखी गई है। लोग बताते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध अपने केस को राजशाही ठाट बाट व्यवस्था को यहीं से समाप्त कर दिया। और भिक्षा पात्र भी अपने भिक्षुओं को यहाँ से बांटे हैं। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहे थे? आपके भिक्षा पात्र का नाम ले रहे यहाँ थे। पर भगवान गौतम बुद्ध अपना भिक्षा पात्र अपने भिक्षुओं में बांटे हैं, यहीं से फर्स्ट बार यहीं से। जी जी। और तथागत गौतम बुद्ध की केस इसी स्तूप में रखी गई है, जो कि सम्राट अशोक महान ने उसको संरक्षित कराया था। हाँ, वो भी है। यहीं अपना वो केस भी काटे थे और अपना भिक्षा पात्र स्वयं लिए और दूसरे को भी बांटे। ओके, मैं आप लोगों से एक बात और बताते चलूँ कि देखिए ये मिट्टी जो यहाँ पर है, अभी खुदाई अभी यहाँ से हो रही है। मुन्ना भैया, खुदाई हो रही है और टोटल ढका हुआ इधर इसी तरह से पूरा ढका था। इसी तरह से पूरा ढका था। इसी तरह से। ये तो गवर्नमेंट सरकार को हम लोग को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने खोज करके जमीन पर ला दिया। अंग्रेजों को शुक्रिया है कि उसने इसको खोजा और इसमें अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इसका खुदाई करा रहे हैं। अभी भी इसका आधा हिस्सा खोदा गया है और आधा अभी भी बाकी है, आप लोग देख सकते हैं। और जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग से मना है कि इसके 200 मीटर या 100 मीटर के अंदर कुछ नया निर्माण नहीं होना चाहिए। 200 मीटर नहीं, इसका 23 पॉइंट कुछ एकड़ है जिसमें किसी भी तरह का नव निर्माण नहीं होगा, जिसका की बाउंड्री भी किया गया है। तो यहाँ पर मंदिर बना है, उसके बारे में मंदिर बना है वो एक तरह से अवैध कब्जा है, अवैध है। हाँ, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना एकदम चाहिए, लेना चाहिए। किसी जाति धर्म से ऊपर उठ करके जाति धर्म से ऊपर उठ के देश हित में सरकार को इस मंदिर पर एक्शन लेना चाहिए। ओके। ये आप लोगों को एक नया नमूना हम लोग दिखा रहे हैं कि पाखंडवाद क्या होता है। अभी देखिए जो मनुवादी व्यवस्था में जो पली पड़ी महिलाएं हैं वो आई यहाँ और इस पर जो है अपने जो माथे का सिंदूर होता है उसको लगा करके कहीं न कहीं किसी देवी देवता से इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये समझने वाली बात है कि इसी तरह हमारे जितने भी मंदिर बौद्ध विहार हैं, जितने भी हमारे सम्राट अशोक के द्वारा जो भी बौद्ध विहारों का निर्माण कराया गया है, उस संस्कृति सभ्यता को मिटाने के लिए यूरेशियन ब्राह्मणवादी महिलाओं ने इसका जो है और पुरुषों ने अपना अपना पखंडवाद फैला करके और हमारे बौद्ध विहारों का तोड़फोड़ किया और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने पेश है। ऐसे ही इसको देवी बना देगी। इसी तरह तो 84,000 बौद्ध विहार नष्ट कर दिए गए। हाँ, वो लोग कहता है ना कि बदल दिया गया इसको। वो लोग का कहना है कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय तक खिलजी ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने किया। लेकिन आप लोगों को मैं विशेष जानकारी देता हूँ कि जो अंग्रेजों ने हम लोगों के लिए किया वो आज तक किसी ने, आज तक वर्तमान सरकार भी नहीं कर पाई। उन्हीं लोगों का देन है कि हम लोग पढ़ पाए, लिख पाए, हम लोगों को पढ़ने का दरवाजा खोला, हम लोगों को कानूनी अधिकार दिया गया, हमारी दासी प्रथा को खत्म किया गया, हमारी जो बाल विवाह जो एक बोलते थे कि हाँ सती, सारे लोग सबको मिटाने का काम और सबको अधिकार दिलाने का काम हमको अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। उसके बाद बाबा साहेब जब आए, हमारे महापुरुष लड़ते रह गए, बाबा साहेब अंततोगत्वा संविधान बना कर पूर्ण अधिकार दिया। लगता है ये तथागत गौतम बुद्ध के केस के नाम पर इसको बना गया, जैसे कि केस बना जाता है ना, उस हिसाब से दिखाइए बढ़िया साहब दिखाइए। ये देखिए बना गया, चोटी जैसा बना गया है। भगवान बुद्ध का केस का रूप किया, किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध को मान रहे हैं, भले तिरस्कार कर रहे हो तो क्या हुआ। ये केस का रूप दिया गया है कि इसी तरह केस उनका बना हुआ था। देखिए हमारे धम्म बंधु है, चढ़ रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। मना है चप्पल जूता के लिए, लेकिन थोड़ा सा दिखाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। ये देखिए अंधविश्वास में झोंका जा रहा है इस स्तूप को। ये देखिए जीता जागता नया एकदम उदाहरण है। अभी लग रहा है कि एक हफ्ता के अंदर का मामला है। जी जी, हमारे बौद्ध स्तूप को ये पाखंडी अंधविश्वासी लोग क्या क्या कर रहे हैं और मैं इसको अपने हाथ से इस पाखंड को मिटाना चाहता हूँ। और एक मिनट, मिटाने से पहले सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। ये बौद्ध स्मृति है और इस पर किसी तरह का अवैध अंधविश्वास न फैलाया जाए। खोलिए, ओके खोलिए, खोलिए उसको फाड़ करके बिक एकदम, यहाँ मत फेंकिए, उधर फेंकिए, उधर बिक दीजिए एकदम किनारे। वही सब पता है, इसको मिटाइए एकदम। वही सब लोग देखिए ये सब धूल माटी में मिलाओ, धूल माटी में मिलाओ के सिंदूर नहीं दिखाई पड़ी तो चाहिए। देखिए हमारे धम्म बंधु है, अंधविश्वास को मिटा रहे हैं। यहाँ से अंधविश्वास को समाप्त किया जा रहा है। ये भी खुदाई करने की बहुत ज्यादा बाकी है। इसी तरह से सब जगह करने रहा होगा। ये बहुत ऊंचा है। अब यहीं से यात्रा, यहाँ की यात्रा समाप्त कर रहे हैं। आगे जो होगा दिखाएंगे। बाबा नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बाबा क्या चीज है जो देख रहे हैं? बुद्ध भगवान का स्तूप है जी, बुद्ध भगवान का स्तूप है। तो इसको इधर के तमाम लोग मानते हैं कि बुद्ध भगवान का स्तूप है। इसको लोग पूजा फार करते हैं, मानते हैं लोग। तो ऐसा मानना है कि इसका जो है जैसे सिंदूर वगैरह लगाया, ईंटों पर लगाया जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? वो माता का स्थान पर सिंदूर यहाँ पर नहीं लगता है। अच्छा, वो जो आप उत्तर साइड में जो कह रहे हैं, हाँ, उधर कैसा, किसका मंदिर बना है? वो माता का स्थान है। कौन माता? गढ़ी माता। गढ़ी माता कौन है? गढ़ी माता कौन है ऐसे? वो कितने दिनों से मंदिर बना हुआ है?
मंदिर तो लमसम हो गया 20 वर्ष। 20 वर्ष हुआ ना? और ये कितना दिन का है? ये तो 400 वर्ष से बेसी का है। हैं? 400 चलिए चाचा को जितना जानकारी है 400 वर्ष बता रहे हैं जितना जानकारी है, फिर भी 20 वर्ष के अंदर वो मंदिर बना हुआ है। और सरकार का सिस्टम है, यहाँ को पुरातत्व विभाग का काम है, सिस्टम है कि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द में कोई नया स्ट्रक्चर तैयार नहीं होना चाहिए। तो कैसे बन गया चाचा वो मंदिर यहाँ पर? जब सरकार मना किया तो सरकार के लोग यहाँ पर नहीं आए क्या? सरकार तो अभी न माना किया है। अभी मना किया? हाँ, पहले ये सब चर्चा नहीं था। ये जो ढका हुआ जो है पूरा ढका हुआ था।